तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आपको फर्स्ट मेथड ये बताया गया था कि नाइट्राइल से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें आप ये पढ़े थे कि जब कभी भी नाइट्राइल ग्रिग्नार रीजन से रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहां उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता था। वहां पे हमने आपको रिएक्शंस भी बताए थे कि जब कभी हाइड्रोजन साइनाइड ग्रिग्नार रीजन से रिएक्ट करता था तो हमेशा एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक। और दूसरा कोई एल्किल नाइट्राइल लें, जैसे मेथिल साइनाइड, ठीक, एथिल साइनाइड या कोई दूसरा के एल्किल का डेरिवेटिव का नाइट्राइल लेते थे। ग्रिग्नार रीजन से रिएक्ट करने के बाद आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद जो होता था कि कीटोन का फॉर्मेशन होता था, ठीक। तो वहां आपको हम बताए थे कि नाइट्राइल से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। उसके रिएक्शंस भी हमने डिटेल से देखा था, ठीक। आज का हमारा टॉपिक है क्या, आज हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने की, क्या, फ्रॉम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। देखिए कैटालिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड सा। कैसे बनता है ये चीज देखिए, जब दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड को के वेपर को मैग्नेस ऑक्साइड या एल्यूमिना से होकर पास कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ आपका मेन और फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अब बात आती है कब एल्डिहाइड बनते हैं, कब कीटोन बनते हैं। देखिए जब दो फार्मिक एसिड के मॉलिक्यूल मैग्नेस ऑक्साइड के साथ या एल्यूमिना से होके पास कराते हैं इसका वेपर, तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड। बात समझ आया, ठीक। और देखिए जब कोई दूसरा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ले फार्मिक एसिड के अलावा, और साथ ही साथ दूसरा एक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल एसिड का लें, किसका, फार्मिक एसिड का, तब हायर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। वहीं फार्मिक एसिड के अलावा कोई दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसका जब कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होगा तो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। समझ आया बात। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर रिएक्शन कैसी होती है, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट आप लिखेंगे, लिखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन aldehydes and ketones are prepared by passing vapor of carboxylic acid aldehydes and ketone are prepared by passing vapor of carboxylic acid overheated मैग्नेस ऑक्साइड का फार्मूला आप जानते ही होंगे, MnO, ठीक। MnO है तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन कंटेनिंग है। अगर इक एसिड होता जैसे मैग्निक एसिड तो MnO2 होता है ना। बात समझ आया कि नहीं, ठीक। मैग्नेस ऑक्साइड एल्यूमिना, मैग्नेस ऑक्साइड भी ले सकते हैं, OR एल्यूमिना,
एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिनियम का एलॉय होता है ना, एल्यूमिना, Al2O3। एल्यूमिनियम का ओर्स होता है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिना। ठीक, तो यहाँ आपको ये बताया गया है क्या कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर हीटेड मैग्नस ऑक्साइड और एल्यूमिना। कहने का क्या मतलब है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल का वेपर हीटेड मैग्नस ऑक्साइड या हीटेड एल्यूमिना से होके पास कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि CO2 और वाटर रिलीज हो जाते हैं। बाकी जो कुछ बचेगा वो तो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। बात समझ आ रही? हमने बताया अभी, जब फार्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल का कैटालिटिक डीकार्बोक्सिलेशन या कैटालिटिक डीकंपोजिशन करेंगे तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक, वहीं किसी दूसरे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फार्मिक एसिड का जब कैटालिटिक डीकंपोजिशन करेंगे तो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ आया? अब देखिए, अब कब हायर एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं? जब कभी दो मॉलिक्यूल ले कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक मॉलिक्यूल ले ले फार्मिक एसिड, दूसरा कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले फार्मिक एसिड के अलावा, तो क्या होता है? जब इसका कैटालिटिक डीकंपोजिशन होगा तो हमेशा हायर एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ आ गया ना? तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं कैसे होता है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए एक एक रिएक्शन को थोड़ा देखते हैं ध्यान से। हमने क्या बताया कि जब फार्मिक एसिड का कैटालिटिक डीकंपोजिशन करेंगे, जैसे फार्मिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। हमने क्या बताया, इसको कहते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये कॉमन नेम है ना। ठीक, अब दूसरा मॉलिक्यूल भी ले फार्मिक एसिड का, जब फार्मिक एसिड का कैटालिटिक डीकंपोजिशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में करते हैं? चलिए मैग्नेस ऑक्साइड ले लेते हैं, MnO को हीट करेंगे। ठीक ना, ये भी फार्मिक एसिड ही है, फार्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिया गया है, फार्मिक एसिड। हमने अलग अलग दोनों को इसलिए लिखा है ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, जब इसको हीट करते हैं और काफी ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, यानी कि लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। ठीक, इतने ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो सबसे पहले CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। क्या निकलता है यहाँ से? CO2। CO2 कहां से निकलेगा? यहाँ से। ठीक, CO2। बात समझ आया? और फिर यहाँ से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर वाटर निकल जाता है, तो बाई प्रोडक्ट में बनेगा क्या? कैटालिटिक डीकंपोजिशन कभी भी होगा तो हमेशा CO2 वाटर निकालेंगे। ठीक ना, CO2 वाटर बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये निकलने के बाद जो कुछ बचेगा उसको आप सिंपली जोड़ देंगे, जो कुछ बनेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा। यहाँ फार्मिक एसिड लिए थे तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा यहाँ देखिए, है ना। अब बताइए, यहां से CO2 निकल गया, यहां से H, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहां से ऑक्सीजन। ठीक, बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या निकल गया? H2O। अब बचेगा क्या? एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां, एक ऑक्सीजन ये, तो ओवरऑल क्या बनेगा? CH2O। C पहले देखिए, C डबल बॉन्ड OH2। ठीक, जो ये बना ये तो एल्डिहाइड है। ठीक, और कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, चीजें आपको इतना समझ आ गया होगा। हमने क्या बताया कि जब फार्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल का कैटालिटिक डीकंपोजिशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में? मैग्नेस ऑक्साइड या एल्यूमिना के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? रिलीज सबसे पहले CO2 गैस और वाटर रिलीज हो जाता है। CO2 किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से CO2 निकल जाएगा, इसके हाइड्रोजन के दो एटम हैं और एक इसके ऐसे ऑक्सीजन एटम से मिलकर वाटर बना लेता है, और जो कुछ बचेगा ये फॉर्मेल्डिहाइड बचता है, यानी कि दो हाइड्रोजन एक कार्बन एक ऑक्सीजन बच जाता है, उसी को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो आपने यहाँ सीखा फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे।
चलिए अब सिखाते हैं हम आपको कैसे दूसरा एल्डिहाइड बनाएंगे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर दूसरा कभी भी एल्डिहाइड बनाना होगा तो एक मॉलिक्यूल लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मिक एसिड, दूसरा कोई दूसरा एसिड लेंगे फार्मिक एसिड के अलावा। उसका बाद जब कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होगा जो कुछ बनेगा उसे ही कहेंगे क्या, एल्डिहाइड वो बनेगा। और वो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बनेगा और वो कार्बन डिपेंड करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में एल्किल में कितने कार्बन का लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये बताएंगे कि कैसे हायर मॉलिक्यूलर वेट का आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं कोई दूसरा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने यहाँ 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक, 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। ये क्या है, CH3COOH। इसका जनरल नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लिए। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल लेना है फार्मिक एसिड, यानी कि HC+OOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, ठीक। ये है फार्मिक एसिड। क्या किया, जब इसका कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में, मैग्नेस ऑक्साइड या एल्यूमिना के प्रेजेंस में करते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। तो क्या करेंगे, तो ये क्या है, फार्मिक एसिड है, ठीक, फार्मिक एसिड। इसका क्या होगा, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होगा तो किसी एक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और दूसरे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एक ऑक्सीजन एटम और जो इसके 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो क्या क्या रिलीज हो जाता है बाई प्रोडक्ट में, CO2 और वाटर। इसको सबसे पहले आपको निकाल देना है। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से CO2 निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम बचे हैं। इस एसिटिक एसिड के एक ऑक्सीजन एटम का यूज कर लेगा ये, तो यहाँ वाटर बन जाएगा। साथ ही साथ आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए आप, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन। ये ऑक्सीजन चला गया था वाटर बनाने में, तो क्या बचा, CO, C+O। अभी भी देखिए ये वाला हाइड्रोजन बचा था तो इससे क्या बना लेगा, ये इससे कार्बन से आके जुड़ जाएगा। अब इतने ग्रुप को, एक्चुअली ये CHO है, ठीक। अब 2 कार्बन की जो एल्डिहाइड होता है उसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक। इस तरह से हायर मॉलिक्यूलर वेट का एल्डिहाइड आप बना सकते हैं। अब यहाँ कार्बन का नंबर बढ़ाते जाइए अब और हायर एल्डिहाइड बनाते चले जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम सीखते हैं कीटोन कैसे बना सकते हैं इस मेथड से। देखिए जब 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड लें और दोनों मॉलिक्यूल ये होने चाहिए कि वो फार्मिक एसिड उसमें से कोई ना हो, ठीक। फार्मिक एसिड के अलावा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। कीटोन में जो एल्किल लगे होते हैं यानी कि कार्बन का जो नंबर होता है वो डिसाइड कौन करते हैं, वो डिसाइड करेंगे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एल्किल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन पर, ठीक। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन इसकी कैसे होगी, है ना। चलिए हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। चलिए CH3 C+1OOH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, ये ऊपर वाला, ठीक। 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, है ना, ठीक। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, हो सकता है एसिटिक एसिड हो सकता है 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है 4 कार्बन का। अब आपको जितने कार्बन के कीटोन बनाना है उसी के रेस्पेक्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, लेकिन याद रहे फार्मिक एसिड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलिए दूसरा मॉलिक्यूल यही ले लेते हैं। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा ले लेते हैं, 3 कार्बन का ले लेते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कुछ इस तरह से, जिसे क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें
प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, याद रहे ये इसका कॉमन नेम है। अगर आईयूपीएसी नाम होता तो प्रोपेनोइक होता। क्या होता? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नाम है, ये इसका कॉमन नेम। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से बताया जाएगा। अब इसके अगर आईयूपीएसी की बात करें, इसको क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड। जब इसका कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन करना है, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाली रिएक्शन ना, जब मान लो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दोनों का अगर कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन हमें करें तो सबसे पहले जैसे आप करते आए हैं, ठीक, इसके वेपर को किससे होके पास कराना है? इसके वेपर को मैग्नेस ऑक्साइड या एल्यूमिना से होके पास कराइए आप ना। चलिए हम ले लेते हैं मैग्नेस ऑक्साइड, MnO। टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना है, यानी कि लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं? किसी एक मॉलिक्यूल से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब बचेगा यहां से एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH, यहाँ का OH, यहाँ का हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा? वाटर। तो ओवरऑल 2 चीजें निकलती है बाई प्रोडक्ट में, CO2 गैस के फॉर्म में और H2O। ठीक, अब मेन प्रोडक्ट आपका जो कुछ बचेगा उसको जोड़ देंगे, सीधा सीधा आपका कार्बोनिल बन जाता है। तो देखिए OH हमने निकाल दिया वाटर के फॉर्म में, ठीक, तो बचेगा CH3CO, यहाँ से इतना बचा, एथिल लगा बचा है ना, CH3CH2। तो आपस में इनको लिंक अप कर दीजिए। क्यों लिंक अप करेंगे? क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और यहाँ CH2 एथिल की भी कार्बन की एक वैलेंसी खाली, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, ये वाला यहां से आया एसिटिक एसिड वाला पार्ट, और प्रोपियोनिक एसिड से आएगा क्या? एथिल वाला जो पार्ट बचा है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2CH3। तो देख रहे हैं ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। कीटोन क्यों है? क्योंकि CO से 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं और दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसके नाम की बात करें तो नाम अगर करें हम, तो चलिए इसका नेम आईपीएसी नाम करते हैं ना। अगर कॉमन नेम की बात करें तो हमने कॉमन नेम बताया था कि एल्किल ग्रुप लिखते हैं और ऐसे एल्किल ग्रुप लिखते हैं, है ना। एल्किल ग्रुपों में अल्फाबेट अगर अनसिमेट्रिकल होते हैं तो अल्फाबेट का यूज करते हैं, है ना, अल्फाबेट का यूज करते हैं, यानी कि अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो क्या नाम होगा इसका? इसमें मेथिल है, इसमें एथिल, तो क्या नाम होगा? मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अगर आईपीएसी नाम की बात हम करें, ठीक, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर कम पोजीशन में 2 3 4, ठीक, तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन टू ओन। ठीक, तो इस तरह से हम कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इवन फॉर्मेल्डिहाइड का भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम। एक चीज और जान जाइए, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साल्ट होते हैं अगर उनका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तब पर भी आप कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। चलिए इसे इंपॉर्टेंट टिप में लिख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन इस रिएक्शन का बहुत कोर पॉइंट है जो कि ज्यादातर कंपटीशन के क्षेत्रों में बताया जाता है। जब हम नीट या आईआईटी के लिए जाते हैं तो वो अक्सर वहां बताया जाता है, और कभी कभी ये पूछ भी दिया जाता है तो वहां हम बता नहीं पाते ज्यादा, क्योंकि सिंपल रिएक्शन जनरली लोग ये बता देते हैं और कॉम्प्लिकेटेड वाला छोड़ देते हैं ना, कि वो इसी से भी है, इसी तरह है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखो इसी को लिखेंगे।
देखिए मैग्नीज, लेड, बैरियम और स्ट्रांसियम, हमने क्या बताया, मैग्नीज, लेड, बैरियम, कैल्शियम और स्ट्रांसियम के जो साल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक, उनका अगर ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद हमें एल्डिहाइड भी बनते हैं, कीटोन का भी फॉर्मेशन होता है। तो चलिए यही लिख लेते हैं, इसे हम इंपॉर्टेंट टिप में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट टिप, ठीक। तो चलिए इसको लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, लिखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड, aldehydes and ketone, aldehydes and ketones also can be prepared, can be prepared, also can be prepared if manganese, lead, barium, कैल्शियम, स्ट्रांसियम के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होंगे तो क्या देंगे, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बनाते हैं, ठीक। हमने क्या लिखना आपको, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड, इसी में इफ जोड़ लेंगे तो सही रहेगा ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड, यहीं पर इफ भी लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा, आल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड इफ मैग्नीज, लेड, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड undergo ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक। जब इनका हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब किसी कंपाउंड को आसानी से हीट कर दें तो ड्राई डिस्टिलेशन कहा जाता है उसे ना, तो क्या करते हैं, तो इससे कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, तो कंपटीशन में ये बता दिया जाता है कि इसे याद करें कि ये मेटल को मान ले बकासुर, मान ले बकासुर, ठीक। मान ले बकासुर के जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होंगे वो क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन। कैसे, देखिए, मान मतलब मैग्नीज, ले मतलब लेड पीबी, बका ब मतलब बैरियम, का मतलब कैल्शियम, ठीक, सुर मतलब स्ट्रांसियम, ठीक। बैरियम, मैग्नीज, लेड, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के क्या करते हैं, जब भी ये साल्ट लेते हैं उनका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमेशा एल्डिहाइड्स बनेंगे या तो कीटोन बनेंगे। बात समझ आया कि नहीं, चलिए अब हम बनाते हैं कि कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा, ये रिएक्शन सेपरेटली सीखते हैं। जैसे देखिए, जब हम कह दें कैल्शियम साल्ट, चलिए कैल्शियम लेके बताते हैं, अगर कैल्शियम साल्ट आप फार्मिक एसिड लें, ठीक, उसको हीट कर दें तो आसानी से जो कुछ बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा, स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो चलिए एग्जांपल में रिएक्शन को देख के सीखते हैं रिएक्शन कैसे होती है ना। जैसे हमने क्या बताया कि कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड HCOO, इसे क्या कहते हैं,
कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। एक्चुअली बना कैसा होगा, ये कैसे बना होगा देख लीजिए पहले। HCOOH, HCOOH, ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH से, किसे CaOH से रिएक्ट करें, तो इसका OH फार्मिक एसिड का H आपस में डिहाइड्रेट होगा और वाटर बना देगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो क्या बन जाता है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज, एक वाटर यहाँ से, एक वाटर यहाँ, ठीक। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इसके बीच में कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच बांड हो जाता है, तो यही है। इसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। चलिए इसका नाम लिख देते हैं, कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, ठीक ना। जब कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड को क्या कर दें हम, ड्राई डिस्टिलेशन कर ले जाएं। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब इसको हीट करें, ठीक। हीट करने का मतलब इसको कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी कि इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या यहां से बन जाता है कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है बाई प्रोडक्ट CaCO3, CaCO3 कुछ इस तरह से CaCO3 निकल जाता है। बाकी जो बचेगा वो आपका मेन प्रोडक्ट होगा। तो पहले आप कैल्शियम कार्बोनेट को बाई प्रोडक्ट निकाल देंगे, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा आसानी से जोड़ देंगे, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आप देख के बता सकते हैं, कुछ इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन बचा है, कार्बन से जुड़ के ये बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है कब, जब कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड लेते हैं तब, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं कीटोन कैसे बना सकते हैं इस मेथड से। कीटोन भी बना सकते हैं इस मेथड से। कीटोन देखिए, जब कोई भी साल्ट लें, कैल्शियम का, बैरियम का, स्ट्रांसियम का, लेड का, मैग्नीज का, ठीक, लेकिन उसमें फार्मिक एसिड ना हो या दूसरा कोई एसिड का साल्ट होगा, कैल्शियम साल्ट या बैरियम साल्ट, स्ट्रांसियम साल्ट, ठीक, तो आसानी से कीटोन बनेगा। वहां भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर प्रेसिपिटेट करके निकल जाता है, जो कुछ बनेगा वो आपका कीटोन होगा, ठीक। चलिए देखते हैं उसको। चलिए कोई एक रिएक्शन उसकी भी देख लेते हैं कि कीटोन कैसे बनेगा। अगला एग्जांपल इसी में देख लेते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई दूसरा एसिड लें, कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मिक एसिड के सिवाय, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम। हमने कैल्शियम लेके बता रहे हैं, इसका मतलब केवल कैल्शियम ही नहीं हो सकता, मैग्नीज भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, ठीक, बैरियम भी हो सकता है और स्ट्रांसियम भी। वो जो मान ले बकासुर वाले एलिमेंट बताएं उसमें से कोई एक ले सकते हैं, ठीक। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसीटेट या एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम होगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जब कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का हम क्या करा दें, हीट कर दें। हीट करने का मतलब इसको ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, ड्राई डिस्टिलेशन। इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन करा दें तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट फिर से प्रेसिपिटेट होकर निकल जाता है इस तरह से, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले आप निकाल देंगे CaCO3, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। कोई भी मेटल लेंगे, जो पांचों नाम बताए, मान ले बकासुर का,
उनके कार्बोनेट पहले प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक, सेपरेट हो जाते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेट आउट करना, तो उससे निकल जाएंगे। जो कुछ बनेगा आपस में जोड़ दीजिए, वो फाइनल कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। यहाँ बच क्या रहा है, CH3CO और यहाँ CH3 है, ठीक। यानी कि क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब जानते हैं कि 3 कार्बन का जो कोई भी कीटोन होता है उसका नाम जनरल रखते हैं एसीटोन, ठीक। उसको क्या कहते हैं, एसीटोन, कॉमन नेम उसका एसीटोन। अगर उसके आईयूपीएसी नाम की बात करें हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन, ठीक। ये इसका आईयूपीएसी नाम है और ये वाला ऊपर वाला कॉमन नेम, ठीक। तो हमने क्या सीखा कि कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन या कैटालिटिक डिकम्पोजिशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। यानी कि हमने आपको बताया था कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेस ऑक्साइड और एल्यूमिना, then it always produce कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। कैसे होता है, कब एल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है, सारा एग्जांपल देके हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप इस मेथड से कार्बोनिल कंपाउंडों का बनाना सीख गए होंगे, है ना, ठीक। बस आज यहीं तक रखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे प्रिपरेशन का, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट प्रिपरेशन, अगला प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का थर्ड प्रिपरेशन क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम 1,3-डाइथिएन, ठीक। 1,3-डाइथिएन से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।